नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हापुड़ एसपी दीपक भूकर द्वारा जनपद में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त फरमान उर्फ सोनम पुत्र मेहरबान निवासी नानपुर थाना गढ़ मुक्तेश्वर जनपद हापुड़, वर्तमान पता मोहम्मद चमरी फाटक के पास, थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को रामपुर रोड पुरानी चुंगी से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल व दिल्ली से चोरी की एक बलेनो कार बरामद की है। क्या क्या बरामद हुआ है इससे और कहां से ये चोरी की वारदात, मतलब गाड़ी चोरी की थी इसमें? पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में हापुड़ नगर पुलिस द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से नानपुर गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है और अभी हाल में ही थाना कोतवाली नगर के चमरी में ये कमरा लेकर रह रहा था। इसके कब्जे से 3 वाहन मिले हैं, जिसमें से एक बलेनो कार है और एक रॉयल एनफील्ड है, जिसके मुकदमे दिल्ली में पंजीकृत हैं, और साथ में एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल मिली है, जिसका मुकदमा थाना हाफिजपुर में पंजीकृत है। सर, कहां से ये वाहन चोरी किए थे इसमें? ये 2 वाहन तो इसने दिल्ली से चोरी की हैं और एक हाफिजपुर से चोरी किया है। ये पिता और पुत्र हैं, दोनों शातिर चोर हैं, जो कि भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाके रेकी करते हैं और फिर मौका देख के लॉक तोड़ के वाहन को चोरी कर लेते हैं। सर, ये दोनों पिता और पुत्री हैं इस गैंग में या बाकी भी गैंग में इसके साथ ही मौजूद अभी हैं? इनसे पूछताछ करी जा रही है और इनका जो भी नेटवर्क होगा उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। तो इन वाहनों को करते क्या थे ये लोग? ये बेच देते थे इनको। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के गांव नवादा में जवाहर नवोदय विद्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जिन्हों से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के अलावा जिला अधिकारी हापुड़ की गरिमामयी उपस्थिति में विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बाद हापुड़ में शिक्षा के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जनहित और युवाओं के लिए काम कर रही है, जिसको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के संस्थान एवं नए अनुसंधान स्थापित किए जा रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मामला कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के वार्ड नंबर 1 गांधी वार्ड का है, जहां सूत्रों द्वारा पता चला कि वार्ड नंबर 1 में अधिकांश आवास अपात्रों को ही मिले हैं, जबकि दिव्यांग एवं गरीब पात्र जगह जगह प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराते घूम रहे हैं। नतीजा हर बार की तरह शून्य ही निकलता है। पीड़ित पात्रों का कहना है कि हम लोग वार्ड सभासद से लेकर नगर पंचायत कुलपहाड़ अधिशासी अधिकारी से लेकर एसडीएम तहसीलदार एवं तहसील दिवस में डीएम को भी अवगत करा चुके हैं, जिसमें कार्यवाही शून्य है। महोबा जनपद का वार्ड नंबर 1 आवासों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। सूत्रों से पता चला है लगभग यही हाल सभी नगर पंचायतों का एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। महोबा जनपद में आवासों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ माह पूर्व 1 दर्जन से ज्यादा विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही हुई थी, लेकिन गरीबों का हाल तथा पात्र लोगों की समस्या जस की तस है, जिसकी वजह से महोबा जिला प्रशासन एवं प्रधानमंत्री की आवास योजना महोबा जनपद में पूर्ण रूप से फ्लॉप हो रही है तथा सरकार भी बदनाम हो रही है। देखते हैं ऐसे प्रकरण पर महोबा जिला प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों का क्या रवैया बनता है। ये तो वक्त ही तय करेगा कि पीड़ित पात्रों को आवास मिल पाता है कि नहीं। हमारा नाम है चंपा, हमारे पति का नाम बनवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कुलपहाड़। क्या प्रॉब्लम है जो आप आवास नहीं आ रहा? 3 साल हो गए। क्या नहीं आ रहा है? आवास। कितने दिन से परेशान हैं आप? 3 साल से हैरान है। आप आवास की पात्रता की श्रेणी में आती हैं? हाँ। विकलांग हैं आप? हाँ। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं, पेट तो खाने पा रहे, आवास नहीं। तो अभी किसको प्रार्थना पत्र दिया है आपने? डीएम साहब। उनका क्या कहना था? मुलाकात हुई है आपकी? कह रहे थे आ जाएगा। आ जाएगा। किस वार्ड में रहती हैं? वार्ड नंबर 1। क्या नाम है महोदय आपका? बनवानी। ये कौन है आपकी? घर वाली। कितने दिन से परेशान है आवास के लिए? 3 साल। सभासद कौन है आपका? मेंबर कौन है आपका? क्या कहता है मेंबर? बन जाएगा 3 साल से हैरान हो गए। ठीक। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। गांव में घरेलू खाना खाने आए डकैत गुंडा गुर्जर और पुलिस के बीच शनिवार के दिन मुठभेड़ हुई। डकैत अंधेरे का लाभ उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने डकैत के साथीगढ़ों सहित रसद देने वाले के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इनामी फरारी बदमाश गुड्डा गुर्जर अपने कुछ साथियों के साथ में परसों नाइट में
नूराबाद थाना क्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली थी। उसका लोहगढ़ गांव उसके पास में ही एक जगह देखा गया था। तो उसमें सूचना पता चलने पर हमारी पार्टी जंगल में सर्चिंग करने हेतु निकली थी एडी टीम की। तो उसके साथ में चांस इनकाउंटर की बात भी आई थी। तो शॉर्ट इनकाउंटर में उसको उसकी तरफ से फायर हुआ। तो इधर से भी पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया और जैसे ही पुलिस पार्टी को उसने देखा तो वहाँ से अपना खाना वाना खा रहा था तो छोड़ के चला गया था। जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी को उसने गोली चला दी, जिस पर से एक अपराध थाना नूराबाद में पंजीबद्ध हुआ है। और हमारी एडी टीम और हमारे जो थाना प्रभारी हैं निरंतर सर्चिंग कर रहे हैं उसकी। जंगल का और स्थानीय लोगों का कुछ सपोर्ट होने के कारण वो अदृश्य हो जाता है और उसके बाद जो है उसकी सूचना है जो है हम लोगों तक बाद में आती हैं, तब तक वो निकल जाता है। इस तरह की गतिविधियाँ विगत में रही हैं और पूर्व में भी जो है इसके साथ में चांस इनकाउंटर हुआ था तो अभी इसको गोली लगी थी। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि इसके ऊपर दबाव बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। बुडेरा विद्युत मंडल में इस समय पंचायत चुनाव के लिए नोड्यूल बनवाने जा रहे लोगों से विद्युत विभाग के कर्मचारी हजारों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। उक्त घटना का वीडियो वायरल भी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से 500 रुपए लेते विद्युत कर्मचारी देखे जा रहे हैं। समस्त जगहों पर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है और विद्युत विभाग में लगातार लोग नोटिस बनवाने पहुंच रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार अवैध वसूली जारी है। देखा जा रहा है कि इस समय बुडेरा विद्युत मंडल में अधिक संख्या में लोग नो ड्यूज बनवाने पहुंच रहे हैं, जिसमें बिजली बिल जमा के साथ साथ नो ड्यूज पर 10 कार्ड डालने के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना कोतवाली जीयनपुर में घर में घुसकर मारपीट करने वाले वांछित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शाबान अली सहित अन्य आमंत्रित अतिथियों को आयोजक मेहताब जमील द्वारा बुके देकर बच्चियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बीच चर्चित बलरामपुर प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान समाज सेवी व युवा वर्ग के आइकॉन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू व अन्य आमंत्रित अतिथियों ने दोनों टीमों से परिचय प्राप्त किया। इस बीच काफी संख्या में दर्शक व टीमों के समर्थकों ने ताली के माध्यम से पुरजोर हौसला अफजाई की। आयोजक मेहताब जमील, जो पहले भी ऐसे सफल टूर्नामेंट का इतिहास लिख चुके हैं, उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दर्शकों के इसी प्यार और लगाव से हर बार की तरह इस वर्ष भी बीपीएल इतिहास रचेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ पर बोलते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के आयोजक व उनकी टीम को इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए धन्यवाद दिया व टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बधाई दी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर लेसीगंज के आईडी भवन में झारखंड सरकार के नियोजन नीति के विरोध में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के.एम. त्रिपाठी उपस्थित हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार कभी भाषा के नाम पर तो कभी नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को नौकरी से वंचित करने की मंशा रखती है, जिसकी चर्चा अब घर घर तक होने लगी है। लोग सरकार से नाराज हैं। वे सरकार से मांग करते हैं कि पलामू, गढ़वा, चतरा समेत अन्य जिलों के क्षेत्रीय भाषा को सरकार शामिल करे। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय में रविवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। उसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रचार प्रसार के अभाव में आम लोगों की भागीदारी नहीं हुई। शिविर में विभिन्न लोगों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं न्यायाधीश संतोष कुमार ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से आम जनों में कानून एवं न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करना है। झालसा और नालसा के तत्वावधान में लेस्लीगंज प्रखंड में आयोजित किया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण केंद्र भी है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था की गई है और लाभुकों को अधिक से अधिक लाभ देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रखंड स्तर पर मिलने वाली जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, वो सारी योजनाएं यहाँ जमीनी स्तर तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाए और उनको कठिनाई न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसी प्रयास के अंतर्गत न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, दोनों आपस में मिल करके
और एक समन्वयक के रूप में समन्वय बनाकर वो जनता तक पहुंचने का प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम में सभी योजनाओं से संबंधित काउंटर लगाए गए हैं और सभी विभागों के पदाधिकारीगण यथासंभव जितना हो सका है वो काउंटर का लाभ लेने वाला नहीं पहुंच पाए सर। हाँ, और जैसा कि बताया गया कि अत्यधिक ठंडक होने के कारण प्रचार प्रसार तो हुआ था, लेकिन ठंडे मौसम के कारण बहुत से लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन हमें आश्वासन दिया गया है कि जिनका लाभ दिया जाना है वो उनके घर तक पहुंचाएंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बेलहर कला अंतर्गत छुट्टा पशु दर्जनों की संख्या में किसान की फसल पर धावा बोलकर घंटों में साफ कर दे रहे हैं, जिसे लेकर अन्नदाता के सामने अपना पेट भरने का संकट खड़ा हो रहा है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद के गांव कांकड़ सराय के विधायक महबूब अली ने जनसभा की और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। समय पूरा होने की 21 साल की उम्र कर दिया है। देखिए, सरकारी तंत्र है, किसी से मशवरा करके और किसी से कोई नीति सिद्धांतों के आधार पर कोई भी शायद हो सकता है नियमावली को नहीं बनाते, अपने संविधान में कोई नई चीज जोड़ रहे हैं तो मशवरा करने के बाद नहीं करते। सरकार के आधार पर उसी नशे में अगर कोई काम करते हैं तो उस पर मैं कमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा इतना सुझाव है कि पहले सभी लोगों से मशवरा करने के उपरांत ही उस पर निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि अभी मुंह की खा चुके हैं 3 किसान बिलों के ऊपर जो बिना मशवरे के लागू कर दिए थे, वो वापस लेने पड़े। ऐसा कोई कानून पास ना करें जो कल को वापस लेना पड़े, इतना ही मैं कहूँगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, समाजवादी नेताओं के कल लगातार कल जो है आयकर टीम की छापेमारी की गई है, क्या करेंगे इसको? देखिए, ये तो समाज जहाँ भी आप देखिए चुनाव हुए हैं, हर तरह से दमन करने की कोशिश करी है, उसके खिलाफ उसका दमन करने की कोशिश करी है जो सामने लड़ने वाली मतलब पार्टी होती है। आप पुराना इतिहास उठा लीजिए, किसी का भी उठा लीजिए, बंगाल का इतिहास ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो लेते, आज अभी यहाँ का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि इनसे ऊपर इनकी सोच नहीं है कि दमन करके वोट हासिल करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश का अवाम जाग चुका है, कितना ही दमन कर ले, आज वो सरकार बदलने के मूड में है, सरकार बदल कर रहेगा। अच्छा, मेरठ में कल MIM के अध्यक्ष ने जो है उसमें जो है उन्होंने मुख्यमंत्री मुस्लिम की बात कही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समाजवाद का मतलब समझ लीजिए। पहले समाजवाद का मतलब सीधा है कि सभी जातीय धर्मों को इकट्ठा होकर साथ चलने और मशवरे के बाद जो समाजवादी लोग तय करेंगे, जो सारे समाज के लोग करेंगे, उसी आधार पर निर्णय होगा, चाहे वो पद हो या संगठन में हो या सरकार में बैठने के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के पदों पर हो, उसमें भी समाजवाद के आधार पर ही। ये चुनाव के टाइम आते हैं, इससे पहले भी ये जो है CA NRC कई मुद्दे ऐसे हैं, इसको लेकर इनका तो हमेशा उद्देश्य रहा है, जब से चुनाव के आए तो सारे जितने भी ये इस तरह के कीटाणु हैं, जीव हैं, ये सब निकल कर बाहर आ जाते हैं इनके बिलों में से, और ये बिल इनके अपने हैं। इसमें इनका ताला रहता है कि चुनाव का वक्त आता है उसे खोल लेते हैं। अभी तो इंतजार करिए जन कितने और आएंगे। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना कोतवाली में 4 पेशेवर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा 2 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, 1 तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन द्वारा डबरा में एक बार फिर से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें कथावाचक कृष्णा देवी को प्रदेश प्रवक्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन द्वारा दी गई है, तो प्रगट सिंह सेखों को संगठन मंत्री का दायित्व मिला है। प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा देवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता किसानों के हक की लड़ाई लड़ना है। संगठन को लेकर के, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ प्रदेश प्रवक्ता की ये जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मुद्दे या मेरी अपनी बात वो रखी जाएगी जो संगठन एक आधिकारिक चीज और संगठन उसको करने के लिए तैयार है। या प्रदेश में हम जहाँ संगठन नहीं बना है वहाँ भी हम अपनी कार्यकारिणी को गठन करेंगे। वहाँ पे हम, क्योंकि किसान जो वर्ग है ना, वो एकदम कहना चाहिए अपन तो एक तरह से मजदूर वर्ग समझ लीजिए आप उसको, सेकंड मजदूर वर्ग है वो, तो उनको जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, हर जगह हर जिले में
हम इन कार्यकारिणी का भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी का गठन करेंगे और सारे लोगों को जागरूक करेंगे और उनकी समस्या को सुलझाने का स्थानीय तौर पर व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर जो किसान यूनियन की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, किस उद्देश्य से आयोजित की गई? यहाँ पे अभी नई कार्यकारिणी भारतीय किसान यूनियन की बनी हुई है। हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग विचार विमर्श यहाँ कर रहे हैं। बाकी किसानों के किस तरीके के मुद्दे हैं? यहाँ पर जो मुद्दे हैं, खाद है, सोसाइटी में जो तौल का समस्या हो रही है, यहाँ मंडी में आड़त मल्हार की समस्याएं, ढेरों मुद्दे हैं। अगर इन पर सुनवाई नहीं होती है तो किस तरीके का किसान आंदोलन रखेंगे? हम लोग आंदोलन, जैसा कि अभी आप देख भी रहे थे, 1 साल से दिल्ली में भी चल रहा था, वो सब चीज़ें हर जगह भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, यहाँ पे भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। महोबा में आज थाना क्षेत्र के अकोनी गांव में दबंगों ने ग्रामीण परिवार को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मामले से आहत परिवारीजनों द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की और शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दबंग की दबंगई से परेशान परिवार गांव से पलायन करने को विवश हो गया है। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे दबंग माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपके साथ अकोना के रहने वाले हैं वासुदेव गुप्ता। हमारे लड़के का अपहरण किया। गोपाल दबंग है, वहाँ का प्रदीप पैथौरा का राजपूत है। वो असलहा लेकर के आए गांव में और पहले लड़के को पकड़ ले गए, बड़े वाले को, और फिर छोटे वाले लड़के को पकड़ के पंचायत भवन में ले जा करके मारा। फिर इसकी हमने थाने में रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद हम डॉक्टरी कराने बेलाताल अस्पताल में आए। वहाँ इसका इलाज होने लगा। हम मेडिकल से दवा लेकर के जा रहे थे, उन लोगों ने 7 आदमियों ने गाड़ी लगा करके छेंका, हमें किडनैप करके गाड़ी में डालने लगे। इतने में पीछे से पुलिस आ गई बेलाताल चौकी की, तो उन्होंने उनको पकड़ा और चौकी में ले गए। इसके बाद कोतवाली ले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद हमें अजनर थाना भेज दिया गया। इसके बाद हमारे लड़के का 151 में चालान किया और 2 लाख रुपया गजन को सुहा दे रहे थे कि राजीनामा कर लो, देश में कुछ ना होगा। अब आप क्या चाहते हो? हम गांव से पलायन करके छोड़ आए हैं। अब वो गुंडे हैं, वो दबंग है, रोजाना बंदूक के कट्टा लेकर के रात में घर आते हैं पता करने। इसलिए हम गांव छोड़ के भाग आए। अकेले आदमी हैं हम, उसके साथ 15-25 लोग रहते हैं गुंडा। तो किनके साथ आ गए आप पलायन करके? कौन कौन है? सुनील गुप्ता, वासुदेव, हमारी पत्नी प्रभा देवी, छोटा लड़का सतीश। आप क्या काम करते हो? हम यहाँ गल्ले के काम में पसरियाई करते थे मंडी में। उसमें हमें 3 रुपया बुरा, 4 रुपया बुरा मिल जाता है मजदूरी। क्या घटना हुई बेटा आपके साथ, क्या हुआ? मेरे साथ ग्राम अकोना का प्रधान जो गोपाल कुशवाहा है, वो मुझको मारने की धमकी दे रहा था। मेरे पिताजी का अपहरण कर लिया था और पुलिस आई मौके पर, तो पुलिस ने बेलताल चौकी की पुलिस ने वो ले गई पकड़ कर, तो चौकी में बैठा रहा बेलताल, फिर कुलपहाड़ कोतावली में बैठाया, फिर अजनर थाना में बैठाया। फिर पुलिस ने इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने एसपी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर एसपी मैडम को एप्लीकेशन दी। वो बोली हाँ जांच होगी, तो कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। हम लोग गांव छोड़कर भाग आए हैं और मेरे साथ मारपीट भी हुई है। और क्यों अपहरण किया था उसने तुम्हारा? उसने इसलिए अपहरण किया था कि हम कोटे पर फिंगर लगा रहे थे, तो इसलिए मारने लगा। फिर अपहरण करने लगा, बोला कि पिताजी को मारूंगा मैं, तुम मेरे तरीके से नहीं चलोगे तो हमारे तरीके से काम करना होगा, तुमको रहना होगा गांव में। और फिर बहुत मारपीट भी की मेरे साथ। क्या नाम है इसका? पंकज गुप्ता। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और गोपाल कुशवाहा ग्राम अकोना का रहने वाला है। और प्रदीप है, उसके साथ नंदू कुशवाहा है और 2 अज्ञात लोग हैं। सब छोड़ दिया आपने गाँव? हाँ जी, छोड़ दिए गाँव। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों की सरसफाई के काम कराए जा रहे हैं, पर मझौली सागर से होते हुए पिपरहवा एवं बदरपुर को इस नहर को जोड़ दिया गया है। वहीं एक किसान रामकृपाल वर्मा ने कहा कि सिंचाई विभाग के आला अधिकारी की मिलीभगत से नालों की सरसफाई आधी अधूरी है
और उसी कस्बे के रहने वाले शकील अहमद ने बताया कि जहां अधिकारियों की गाड़ी जा सकती है वहीं केवल साफ सफाई की गई है। शकील अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? वस्तु के। ये जो इस नहर में सर सफैया का हुआ जो मामला है, क्या मामला है? पूरा मामला यही है कि सरकार सफाई करने के लिए दिया था नहर, और उसमें अधिकारियों के लिए थोड़ा बहुत साफ कर दिए हैं, बाकी ऊपर का घास घूस ये सब काट दिए हैं, बीच में छोड़ दिए हैं कचरा जलकुंभी वगैरह। तो क्या लग रहा है इससे सर सफाई से आप लोगों का खेत का सिंचाई हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे होगा जब पूरा गड्ढाई में जलकुंभी हुआ है, पानी ही नहीं है। इसके मतलब सरकार की जो वादे हैं कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, ये सब कागजों में लिपट के रह जाएगा। हो सकता है नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मेन जगह है वहाँ जो है करवाए ही नहीं काम। ठेकेदार का नाम मालूम है आपको? उसको ठेकेदार का तो मालूम नहीं है हमको सर। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ बाजार। ये जो नहर की सर सफाई इसमें चल रही है जी, क्या मामला है पूरा? यहाँ मामला है कि सरकार तो पूरा भरपूर पैसा देती है नहर साफ करवाने के लिए और सब काम कराने के लिए, लेकिन इससे मतलब उसको बंदर बाट कर ले रहे हैं सब मिलके। कौन बंदर बाट कर ले रहा है? इससे और मतलब नहर विभाग वाले ठेकेदार। यहाँ पूरी जलकुंभी लगी है आपके पीछे, बहेया लगा हुआ है, तो सर सफाई कहाँ हुआ? सर सफाई कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कागज में खाली दिखाया गया कि सर सफाई हो गया, और जमीनी स्तर पे सर सफाई नहीं सर सफाई नहीं हुई है। आप सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द सर सफाई हो, सारे किसान मतलब उसमें संतुष्ट हो, उनकी सिंचाई हो। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।